Good morning, students. I am Namita Said. Welcome to in BBVN online classes. And today I am back with a new poem for class 11th from the book Hornbill. And the title of the poem is The Voice of the Rain, which is written by Walt Whitman. Okay. So Walt Whitman, dear students, he was born in 1819 and he died in 1892. So 1819 में उनका बर्थ हुआ और 1892 में he was dead, but he actually was regarded as a most remarkable and influential poet of United States. Okay, so he actually had written a great poetries and the works in America for the American literature. Okay, now this poem, The Voice of the Rain. In this poem, the poet actually he is having a conversation with the rain. यानी poet और rain के बीच में कुछ dialogue deliveries हो रही हैं और वो rain से कुछ बातें कर रहा है और rain उसका जवाब दे रही है. ठीक है, so let's start the poem. And who art you? Who art you मतलब क्या होता है? Who are you? यानी तुम कौन हो? ठीक है. Said I to the soft falling shower. और उसने ये किससे पूछा? उसने ये पूछा है एक मतलब रेन से वो पूछ रहा है कि तुम कौन हो. यानी कि जो पोएट है हमारे वॉल्ट विटमैन वो रेन से बात कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो. Which strange is tell and gave me an answer as here translated. और वो जो पोयम है वो उनको क्या देती है? एक आंसर दे रही है. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. यानी रेन ने जब उन्होंने पूछा रेन से कि तुम कौन हो तो वो क्या आंसर दे रही है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन. यानी कि जो बूंदे हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं रेन की, वो क्या कह रही हैं कि मैं तो पोयम हूँ अर्थ की. नाउ ये जो चीज़ है, व्हाई शी सेड दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो जो रेन होती है वो काफ़ी किससे कनेक्टेड है? अर्थ से कनेक्टेड है. ऑब्वियसली जो एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन जितनी भी प्रोसेस होती हैं एज यू हैव रेड इन साइंस ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है, रेन वाटर से रिलेटेड है. यानी कि वो अर्थ पर ही गिरती है उसकी ड्रॉपलेट्स और वापस से क्लाउड्स बन के वापस से अर्थ को ही वापस आ जाती है. ठीक है, तो उसका मेन जो बॉन्डिंग है वो किससे है? अर्थ से है. अब उसने ये क्यों बोला है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ? जिस तरह जो पोइट्री होती है वो क्या होती है? इट हैज़ सम रिदम, इट हैज़ सम ब्यूटी, है ना. तो जिस तरह इट हैज़ सम म्यूज़िक, है ना. तो जिस तरह पोइट्री में क्या होता है? म्यूज़िक भी होता है, रिदम भी होता है और ब्यूटीनेस भी होती है. उसको आपको सुन के बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. तो वैसे ही जो रेन है, जब रेनफॉल होती है तब आपका मन कितना खुश हो जाता है. उसकी जो टैपिंग साउंड्स आती है, पिटर पैटर जो साउंड्स आती है. पिटर पैटर मीन्स क्या होते हैं? द टैपिंग साउंड, है ना. जो बारिश की बूंदें गिरती है ना तो टप टप की जो साउंड आती है ना उसे हम बोलते हैं पिटर पैटर साउंड. पिटर पैटर साउंड. ओके, तो वो जो साउंड है वो सुनकर हमारा दिल कितना खुश हो जाता है. ठीक है, इट्स लाइक अ म्यूजिक. ओके, और उसके बाद में जो वो रेनफॉल होने के बाद पे जो अर्थ पे ब्यूटी हमको दिखाई देती है, जो ग्रीनलीनेस हमें दिखाई देती है, उस ग्रीनलीनेस को भी हमने किससे कनेक्ट किया है? रेन से कनेक्ट किया है कि रेन हमें क्या दे रही है? ब्यूटी दे रही है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ टेल दैट कि द रेन सेज दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ. Eternal I rise impalpable out of the land. So उसने क्या बोला? इटर्नल. इटर्नल प्रोसेस है ये. ऑब्वियसली इटर्नल मतलब क्या होता है? जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, एवर लास्टिंग जो होती है वो प्रोसेस है. और आई राइज इम्पैल्पेबल. इम्पैल्पेबल मीन्स क्या होता है कि विच इज़ अनएबल टू बी फेल्ट बाय टच. ठीक है, यानी कि आप मुझे मतलब छू कर मतलब फील नहीं कर सकते, है ना. आप मुझे मतलब कभी भी आप वाटर इवेपरेट होता है तो आप उसे टच करके छू के देख नहीं सकते. देन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है. तो वो ये कह रही है कि मैं अर्थ पर आती हूँ, आके चले जाती हूँ, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर वापस मैं रेन वाटर में वापस कन्वर्ट हो जाती हूँ. तो ये सारी जो प्रोसेस है आप मुझे
टच नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि जो मैं लैंड पर आती हूँ और उसके बाद में सी पर जाती हूँ, सी से फिर मैं वापस इवोपरेट हो जाती हूँ, फिर वापस क्लाउड्स बन के फिर अर्थ पे आ जाती हूँ। तो ये प्रोसेस क्या है, मेरा एवरलास्टिंग प्रोसेस है और इसे कोई छू भी नहीं सकता है। अपवर्ड टू हेवन, वेंस, वेंस मतलब क्या होता है, वेंस मतलब वेयर, एंड वेगली, वेगली मतलब क्या होता है, विच इज़ नॉट क्लियर, है ना। तो जहाँ पर उस हेवन में, उस स्वर्ग में ऊपर की तरफ मैं चली जाती हूँ, फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। और ऑब्वियसली मैं क्या करती हूँ कि जब मैं ऊपर चली जाती हूँ हेवन में, तो मैं एक फिर से अनचेंज्ड प्रोसेस करती हूँ, यानी कि ये जो प्रोसेस है पानी के वापस अर्थ पे आने का, फिर ऊपर क्लाउड्स बनना, ये सारा क्या है, एक सेम प्रोसेस है जो कि कभी भी ज़िंदगी में चेंज नहीं होता है। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, है ना। सो वो क्या बोल रही है कि आई डिसेंड, डिसेंड मतलब वो नीचे की तरफ आती है, कम डाउन। और वो किस लिए आती है, टू लीव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मतलब क्या होता है, सूखा जो है उसको हटाने के लिए वो आती है। लेव मतलब क्या होता है, टू लेव, लेव मतलब वॉश, LAVE, लेव मतलब क्या होता है, वॉश करना। तो वो किसको वॉश करने आती है, किसको बहाने आती है, ड्रॉट्स को, यानी सूखे को वॉश करने आती है। एटॉमीज है, यानी कि जो आपके जितने भी एटम्स हैं अर्थ के ऊपर, उनको वॉश करने के लिए आती है। एंड द डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी आपके अर्थ पर हर एक जगह जो भी मिट्टी जमी हुई है, जब रेन आती है तो उन सारी चीज़ों को क्या कर देती है, वॉश कर देती है, एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्या कर देती है, क्लीन कर देती है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, है ना। तो सिर्फ रेन ही ऐसी होती है जो क्या करती है, सीड्स को वापस से क्या कर देती है, मतलब जर्मिनेट कर देती है। जब रेन वाटर आता है तो क्या होते हैं, सीड्स जो हम अर्थ में बोते हैं वो क्या होते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है उनका। लेटेंट अनबॉर्न, और वो सीड्स कैसे हैं, लेटेंट यानी हिडन सीड्स हैं, अभी उनको मतलब वो बाहर की तरफ नहीं निकले हैं, वो अनबॉर्न है, वो पूरी तरह से बाहर जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो वो किस लिए आती है, उन सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए आती है, उनको प्लांट ट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आती है। And forever by day and night I give back life to my own origin, और इसी तरह दिन रात काम करते हुए वापस से हम उसे किस में देख लेते हैं, रेन की फॉर्म में देख लेते हैं। यानी पहले इवेपोरेशन होता है, उसके बाद पहले वो वाटर वेपर्स में चेंज होती है, पानी जो हीट की हेल्प से वाटर वेपर में चेंज होता है, फिर वो ऊपर जाके क्लाउड्स बनता है, फिर वो ह्यूमिडिटी की हेल्प से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर वो वापस पानी के फॉर्म में नीचे आता है। तो ये एंडलेस जो प्रोसेस है वो हम हमेशा देखते आते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और रेन जो है, जो पानी है, जो हमेशा क्या करता है, अपना डे एंड नाइट वर्क करता रहता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और हमेशा अर्थ को कैसा रखता है, बहुत ब्यूटिफाई रखता है, बहुत प्योर रखता है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked duly with love returns. Wrecked मतलब क्या होता है, pay attention to या cared about, ध्यान से किसी चीज़ को देखना। तो जिस तरह से एक सिंगर है वो भी क्या चाहता है कि जब वो गाना गाता है तो क्या होता है कि वो चाहता है फीडबैक मिले उससे, ठीक है। तो जिस तरह से एक सिंगर गाना गाता है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, उस तरह रेन भी क्या होती है, जब उसकी टैपिंग साउंड होती है वो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगती है। और उसके बाद में वो जिस तरह से एक सिंगर अपने सिंगिंग से पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, बहुत ब्यूटिफाई कर देता है, बहुत काम कूल सा बना देता है, वैसे ही रेनफॉल होती है जब जो शावरिंग होती है वो पूरा इन्वायरमेंट कितना अच्छे से काम एंड कूल हो जाता है। तो इसी तरह रेन को और म्यूज़िक को काफ़ी उन्होंने कंपेयर भी
करा है, ठीक है। तो म्यूज़िक भी जहाँ से आता है वापस वहीं चला जाता है, उसकी जो बर्थ प्लेस है। इसी तरह से वॉइस भी जहाँ से सॉरी जो रेन है वो आती है फिर वहीं चली जाती है जहाँ उसकी बर्थ प्लेस होती है। इसीलिए इस टाइटल को क्या नाम दिया गया है, इसका पोएम का टाइटल जो है वॉइस ऑफ रेन है। यहाँ पर वॉइस और रेन को कंपेयर किया गया है कि म्यूज़िक और रेन जो है वो काफ़ी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जिस तरह म्यूज़िक सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह म्यूज़िक में एक रिदम होता है, एक इन्वायरमेंट को बांधने की बाउंडिंग क्षमताएं होती हैं, हमें अच्छा लगता है ये सब सुन के। इसी तरह रेन जब है वो आती है, अपनी वॉइस अकर करती है और फिर पूरे नेचर को ब्यूटिफाई कर देती है, पूरे सारे नेचर को पॉजिटिव वाइब्स में भर देती है। तो इसी तरह इस टाइटल का जो कह सकते हैं द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी एप्ट और वेरी अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो हमेशा जो रेन है अपने पीछे कुछ ना कुछ क्या है ऐसी निशानियाँ छोड़ के भी जाती है जो कि जिससे कि क्या करते हैं आप उसका आनंद ले सकते हैं। जैसे सीड्स है, ऑब्वियसली रेन आएगी तो उस सीड्स को क्या करेगी, मैच्योर करेगी, जर्मिनेट करेगी, वो पौधा बनेगा, उसके बाद ट्री बनेगा। तो वो आपके लिए क्या है, आपको कुछ दे के जा रही है। उसके बाद जो ड्राउट्स हैं यानी कि जो कहते हैं ना सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर अगर रेन गिरेगी तो आपको पानी मिलेगा। तो कुछ ना कुछ रेन जो है हमेशा इस एवरलास्टिंग प्रोसेस में आपको कुछ दे के जाती है। जैसे कि म्यूज़िक हमेशा आप सुन के आपको कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है ना, काफ़ी रिलीफ मिलता है, वैसे ही आपको रेन भी क्या देती है, बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है, ठीक है। नाउ लेट अस सी अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस। तो एक तो आप ये देख लीजिए कि पोइटिक डिवाइस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, ये जो चीज़ है ना ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, यहाँ पर ऑक्सीमोरोन यूज़ में लिया गया है, ठीक है। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, ऑक्सीमोरोन का ये मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ मतलब होती है किसी भी लाइन में दो चीज़ें हमेशा अपोजिट यूज़ कर दी जाती हैं, मतलब अपोजिट वर्ड्स, जैसे हम कह सकते हैं लेबर्ड ईज है ना, और हुआ था यूज़ में। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, मतलब चेंज भी है और सेम भी है। तो दो अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए, इसलिए क्या है ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद देखिए पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा है पोएट और रेन के बीच में, जबकि रेन बोलती है क्या नहीं, लेकिन उसने उसको ह्यूमन बीइंग माना है, उसके साथ डायलॉग डिलीवरीज कर रहा है। इसका मतलब कि उसने यहाँ पर रेन को क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि उसने यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया। उसने देखो क्या बोला, पोयम ऑफ द अर्थ, ये एक मेटाफर है। जैसे रेन ने बोला ना कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, तो मेटाफर है, यानी कि वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रही है, पोएट से कंपेयर कर रही है। कि जिस तरह पोएट की हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, वो हमें फ्रेशनेस और न्यू एनर्जी देता है ना पोएट अपनी राइटिंग से, और पोएट में इतनी क्षमता होती है कि वो कलर्स ऐड कर सकता है उसकी पोइट्री से, हमें खुश कर सकता है, हमें एक न्यू एनर्जी दे सकता है। तो ये सारी कैपेसिटीज़ किस में है, रेन के अंदर है, कि जब वो भी आती है तो एनवायरनमेंट में कलर फिल कर देती है, हमें खुश कर देती है, हमें एक एनर्जेटिक एक फ्रेशनेस दे देती है। तो इसीलिए यहाँ पर पोएम ऑफ द अर्थ क्या हो गया, एक मेटाफर हो गया, ठीक है। सो 3 पोएटिक डिवाइस आर यूज्ड, दैट इज मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। और कहीं ना कहीं अलिट्रेशन जो है वो भी अगर यूज़ हुआ है तो आप अलिट्रेशन अच्छे से देख सकते हैं, यू फाइंड इट बाय योरसेल्फ, देखते हैं कि आप पता करते हैं कि नहीं करते। सो अगर किसी भी साउंड का आपको लगता है ना कि जो रिपीट हो रही है यहाँ पर, तो आप उसे क्या मान सकते हैं, अलिट्रेशन मान सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट इज द वर्ड मीनिंग्स। यहाँ से आप वर्ड मीनिंग्स देखकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू द PDF, okay, for the theme and for the message and the title of the poem. I will send you the PDF, and hopefully you understand the poem. This is it for now. We'll take the new chapter next week in the next video, okay. Till then, goodbye, happy learning.